जय मसीह की सबको। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर यीशु में ज़िंदगी। और आज हम बात करेंगे विषय पर कि प्रभु का राज्य के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज मैं आपको 4 चीज़ें प्रभु के राज्य के बारे में बताऊंगी, जो कि प्रभु का राज्य क्या है। और जो दूसरा है, हु क्वालिफाइज, कौन क्या हमें करना चाहिए उसके राज्य में एंटर होने के लिए, राइट। और जो तीसरा है वो है कि कौन सी हमें ऐसे चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, राइट। और जो चौथा है वो है उसका राज्य कहाँ पर है। हालेलुया। पर उससे पहले लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आज के पूरे इस मैसेज को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आपको हम अपने बीच में बुलाते हैं ताकि हम नहीं बल्कि आप हमारे द्वारा बात कीजिए और अपने लोगों को ये वचन की बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि ये वचन जो है परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम कर सके और प्रभु के बारे में उन्हें और आगे लेकर जा सके। धन्यवाद करते हैं खुदा, इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभु का राज्य क्या है। प्रभु का जहाँ राज्य है, राइट। वो राज्य ये है कि जहाँ पर प्रभु यीशु जो है वो किंग होंगे, वो वहाँ के राजा होंगे। प्रभु यीशु जो है उस राज्य का राजा होगा। हालेलुया। और उस जगह पे उसके किंगडम में प्रभु की मर्जी पूरी होगी, राइट। और हम जो है वो प्रभु की मर्जी करेंगे पूरी। हालेलुया। और उसकी ही अथॉरिटी वहाँ पर होगी, उसकी ही पावर होगी, उसी की ही मर्जी चलेगी वहाँ पर। हालेलुया। अगर हम देखें यहाँ संसारिक राज्य में भी ऐसे अगर हम देखें तो अगर हम पुराने इतिहास को देखते हैं कि जो राजाएं होते थे पहले ज़माने में, तो उनके राज्य में क्या क्या होता, उनके राज्य में वही होता था जो वो डिसाइड करते थे, है ना। उनके राज्य में वही होता था जो वो डिसाइड करते थे, उनके लोग भी वही चीज़ों पर चलते थे। तो इसी तरह से जब हमारा प्रभु यीशु जो है वो राजा है, हमारे दिलों पर राज करता है। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी, हमारी धड़कन, एक एक चीज़ जो है वो प्रभु यीशु की है। हालेलुया। ही जब वो राज करेंगे, हालेलुया, जब वो राजा होंगे तो हर चीज़ जो है उस राज्य में उनके मुताबिक होगी। जो हर एक एक चीज़ जो प्रभु का वचन कहता है वो पूरा होगा। हालेलुया। पढ़ें चैप्टर 9 में यशायाह के और उसका 6 और 7 आयत। तो अगर हम पढ़ते हैं 6 से, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो उसके कंधों पर होंगी, राइट। वो इसलिए उन्होंने जन्म लिया है ताकि वो रूल कर सके। यहाँ पर वचन बताता है हमें, क्योंकि और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति पिता और करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता स्वर्दय बढ़ती रहेगी, जो उसका जो राज्य है वो स्वदा बढ़ता रहेगा और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर स्वर्दा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा के द्वारा, पिता परमेश्वर की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यहाँ पर यशायाह हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते कि एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसके कंधों पर जो है वह अद्भुत होगा। मीनिंग कि जब वो पैदा होंगे तो ही इज़ गोना रूल द वर्ल्ड, ही इज़ गोना रूल हिज पीपल। उसके राज्य में प्रभु यीशु जो है हमारे राजा होंगे। हालेलुया। और आप दूसरा वर्स भी पढ़ सकते हैं जो कि प्रकाशित वाक्य में है, प्रकाश की पोथी में है, वो है चैप्टर 11 और वर्स उसका 15। यहाँ पर हमें इस वचन से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु जो है वो हमारे राजा है। हालेलुया। वो अपने किंगडम में हम पर राज करेंगे। हालेलुया। और उसके राज्य में उसकी मर्जी होगी और और हम हैं उसकी मर्जी को वो पूरा करेंगे। हालेलुया। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं उसके राज्य के लिए, तो हमें क्या करना होगा उसके राज्य में एंटर होने के लिए। प्रभु यीशु, अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 3:3 में, प्रभु यीशु ने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि जब तक तुम दोबारा जन्म ना ले लो, जब तक आप
बॉर्न अगेन ना हो जाओ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो प्रभु के राज्य में एंटर नहीं कर सकता। सो हमें उसके लिए बॉर्न अगेन होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें अपने सारे पापों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी परमेश्वर से। हमें अपने पुराने ज़िंदगी को ज़िंदगी में मरना होगा और प्रभु में जीवित होना होगा, राइट? तो वो किस तरह से होता है? जब हम अपने पापों से माफ़ी मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। जब हम माफ़ी मांगते हैं और उनसे मन फिरा लेते हैं और प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की वचन के द्वारा हम चलते हैं, उसकी मर्जी के साथ हम चलते हैं, तब वो होता है और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। सो आप ये वचन पढ़ सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक में, उसका चैप्टर 3 वर्स 3 में। और जो दूसरा है वो है उसका अनुशासन, उसका उसका लॉ जो है, राइट, जो है उसका वचन। उसके वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम उस स्टोरी में जाएं जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति था, वो प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है, प्रभु मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ, अनंतकाल का जीवन किस तरह से प्राप्त करूँ? और प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं, आप स्टोरी पढ़ सकते हैं वो लूका की पुस्तक में, उसका चैप्टर 18 वर्स 18 to 23। तो अगर हम उस चैप्टर में जाएं और पढ़ें कि वो जो बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति था, वो परमेश्वर के पास, यीशु के पास आता है और पूछता है कि प्रभु मैं क्या करूं अनंत काल का जीवन पाने के लिए? तो प्रभु यीशु कहते हैं कि जो 10 आज्ञाएं हैं आप उन्हें मानिए। तो वो कहते हैं कि मैं 10 आज्ञाएं मानता हूँ। सो प्रभु यीशु ने उन्हें कहा कि अपना सारा धन जो है वो गरीबों में बांट दो और मेरे पीछे आ जाओ। तो ये सुन के उसका दिल बहुत दुखा और वो वापस चला गया। तो प्रभु यीशु ने कहा, एक धनी मनुष्य के लिए प्रभु यीशु के एंटर करना, जो प्रभु का किंगडम है उसमें एंटर करना बहुत मुश्किल है, राइट? सो हमारी सिचुएशन में भी, चाहे इस सिचुएशन में अगर हम देखें, उसकी ज़िंदगी में जो धन था उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, और जो उसने अपॉर्चुनिटी खोई यहाँ पर कि प्रभु के पीछे ना आ सका सिर्फ धन के लिए, धन को, क्योंकि उसके ज़िंदगी में धन बहुत इम्पोर्टेंट था, राइट? इतना इम्पोर्टेंट था, शायद उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। स्वर्ग में जाना से अच्छा है कि मैं यहीं पर ही अपने धन में रहूं, राइट? तो उसके लिए जो आइडल था, उसकी जो वर्शिप थी, जो वो जिसको वो पूछता था, वो इस धरती पर किसको था? वो उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत जो थी वो पैसे को अहमियत देता था, राइट? सो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी आज के टाइम में बहुत चीज़ें हैं जो हमें प्रभु से दूर कर देती हैं। जैसे कि कुछ लोगों को इसकी ज़िंदगी में आप देखो तो पैसा था, कई लोगों की ज़िंदगी में पैसा नहीं होता है, पर कुछ और चीज़ें होती हैं उनकी ज़िंदगी में। मुझे घूमना फिरना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए। उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ों के लिए वो पीछे भागते रहते हैं, है ना? उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ों को वो मांगते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सो आज के समय में हमें ये बहुत ज़रूरी है, हमें देखना कि हमारी ज़िंदगी में हमारा आइडल कौन है, हमारे बीच में क्या आ रहा है, मेरे और परमेश्वर के रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा बीच में क्या आ रहा है, क्या कौन सी चीज़ है जो मुझे दूर रखती है प्रभु यीशु के प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी कई लोगों को बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का शौक होता है, वो पूरा पूरा टाइम बाहर ही रहते हैं, अपने गार्डन में बिताते हैं, तो वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। कई लोगों को घर की सफाई करने में लगा रहता है कि वो पूरा पूरा दिन ही सफाई करते रहते हैं, है ना? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो चीज़ें गलत हैं, पर मैं ये कह रही हूँ आप सबसे ज़्यादा समय जो है वो कहाँ बिताते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम को लेकर, ऑफ कोर्स काम पर जो आप करते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो उस बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ काम को लेकर। बट अगर हम और चीज़ों पर जो समय लगाते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर से जो दूर रखती हैं, कभी कभी अपने पूरे फ़ोन पर ही लगे रहते हैं, है ना? और हमारा प्रार्थना का समय होता है पर हम फ़ोन पर ही लगे रहते हैं। और ये चीज़ें सबके लिए लागू होती है, ये मेरे लिए भी लागू होती है ना? तो हम फ़ोन पर ही लगे रहते हैं, तो हमारा टाइम निकलता रहता है और फिर हमें एंड में बहुत कम टाइम मिलता है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि हमारी और चीज़ें आ जाती हैं, है ना? ज़िंदगी मतलब आगे दिन में और चीज़ें आ जाती हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि कौन-सी हमारी चीज़ें जो है हमें परमेश्वर से दूर रखती है, ताकि हम उन्हें दूर कर दें अपनी ज़िंदगी से, या बिल्कुल कम कर दें, या ना के बराबर कर दें, ताकि हमारा जो फ़ोकस है और हम प्रभु यीशु को पहला स्थान दे सकें अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। सो जो
तीसरी बात है वो हमारी चाल है, जो हमारी जो जीवन है वो प्रभु यीशु के वचन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट? जिस तरह से प्रभु का वचन हमें बताता है, वो बताता है हमें उसी रीति से चलना है जिस तरह से प्रभु यीशु इस धरती पर चले। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि हम प्रभु यीशु जो है वो परफेक्ट लाइफ चले इस धरती पर, उन्होंने कोई सिन नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। और मैं नहीं कह रही हूँ कि हम भी उसी तरह से हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ही थे जिन्होंने आज तक कोई गलती नहीं की। पर हम जो है हम गलतियाँ करते रहते हैं, पर कुछ गलतियाँ कुछ लोग होते हैं जो जानकर करते हैं और कुछ अनजाने में होती है। सो जो अनजाने में होती है प्रभु उन्हें माफ़ करते हैं, पर मैं आपको कहूँगी जो अगर आप जानबूझकर भी कर रहे हैं, प्रभु से माफ़ी मांगिए और उन्हें उनसे अपना मन फिरा लीजिए। हालेलुया! क्योंकि प्रभु हमारा दया करने वाला परमेश्वर है और हमें वो सब चीज़ें जो है उनको दूर कर देना अपनी ज़िंदगी से जो प्रभु को प्लीज़ नहीं करती, जो उसको नहीं भाती। हालेलुया! सो हमारी ज़िंदगी में हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलना, उसकी आत्मा के द्वारा चलना है। हालेलुया! सो जो चौथा है वो है विश्वास। हमें विश्वास करना है कि जो हमारा फ्यूचर है वो सेव हो चुका है। हमें विश्वास करना है कि मरने के बाद जब हम मरेंगे, उसके बाद हम प्रभु के पास जाएंगे। हमें विश्वास करना है कि प्रभु का वचन कहता है कि आपको जो है वो विश्वास करना है कि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो चुका है, राइट? तो इसीलिए हमें प्रभु पर विश्वास करना है कि प्रभु को जब हम अपनाते हैं, प्रभु ने हमें अनंत काल का जीवन दे दिया है, राइट? पर हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो जीवन बिताना है, उसकी मर्जी से जीवन बिताना है। हालेलुया! हम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी जो है हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, हम क्या ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें जो करनी है उसके जो राज्य को बढ़ाने के लिए, हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है। सो प्रभु का वचन कहता है कि सबसे पहले जो है वो है प्यार। हमें एक दूसरे से प्यार करना है। प्रभु का वचन कहता है, अगर आप मत्ती की किताब में जाएंगे, उसका चैप्टर 22 वर्स 37 टू 40 अगर हम पढ़ें, उसके डिसाइपल्स ने, प्रभु यीशु के चेलों ने उनसे पूछा कि सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कमांडमेंट क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो आज्ञा है वो क्या है। प्रभु यीशु ने उस वक्त कहा कि जो सबसे बड़ी आज्ञा है वो ये है कि अपने प्रभु को पूरे दिल, अपने पूरे मन और अपनी पूरी आत्मा से प्यार कर, राइट? और जो दूसरी है वो ये है कि अपने पड़ोसी को प्यार कर उसी रीति से जिस तरह से आप अपने आप को प्यार करते हो, राइट? सो इन दोनों कमांडमेंट्स पर, इन दोनों आज्ञाओं पर जो है बाकी जो लॉ है, बाकी जो कमांडमेंट्स है वो टिकी हुई हैं। हालेलुया! सो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें दूसरों से प्यार करना है, अपने प्रभु से सबसे ज़्यादा प्यार करना है। हर एक चीज़ जो हमें प्रभु से दूर रखती है, हमें उन्हें दूर कर देना है अपनी ज़िंदगी में, और प्रभु को पहला स्थान जो है वो देना है अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया! और जो हमें अपने नेबर से प्यार करना है, उन सब लोगों से प्यार करना है जो हमें दुख पहुंचाते हैं, वो सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो हमें दुख पहुंचाते हैं, वो सब लोगों के लिए हमें उनसे प्यार करना है जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हमें हर्ट हो जाता है, हम दर्द होता है हमें कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, हमने कौन सा बुरा किया इनके साथ, है ना? तो पर हमें उन लोगों के साथ हमें प्यार से रहना है। प्रभु का वचन कहता है उनके लिए दुआ करनी है, क्योंकि जिस तरह से प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, हमें भी उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया! वो हम कैसे कर सकते हैं उनकी प्रार्थना, उनके उद्धार के लिए, जब हमारे दिल में उनके प्रति प्यार होगा। अगर आपके दिल में उनके प्रति नफरत है या भेदभाव है या कुछ भी है, राइट, तो हम किस तरह से उनसे प्यार कर सकते हैं, हम किस तरह से उनके उद्धार के लिए दुआ कर सकते हैं। सो हमें दुआ करने के लिए हमें उनसे प्यार करना पड़ेगा, तभी हम सच्चे मन से उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु यीशु से। हालेलुया! सो जो दूसरा है वो हमें अपने नर्मता से जीवन जो है वो बिताना है, हमें अपने आप को नर्म करना है। बहुत सारी चीज़ों में हमें ऐसा होता है कि ये काम हम क्यों करें, क्योंकि ये तो छोटा काम है, हम क्यों करें। तो हमारी जो ईगो है हमारे जीवन में आती रहती है, और उस ईगो के कारण हम ऑलरेडी इतना पफअप होए रहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें पता है। सो प्रभु का वचन कहता है ऐसा नहीं है, हमें उनकी तरह नहीं होना जिस तरह पुराने जब लोग थे वहाँ पर, जो फ़ैरिसीज़ थे, वो पूरे ये सोचते रहते थे अपने मनों में, अपने दिलों में कि हमसे ज़्यादा प्रभु का वचन कौन जानता है, हम हैं, हम जो है वो हाई प्रीस्ट है, हम जो है प्रभु का वचन बताते हैं लोगों को, तो हमसे ज़्यादा नॉलेज किसको हो सकती है, राइट? सो हमें उस तरह से नहीं, बल्कि हमें हम्बल तरीके से, हमें अपने आप को झुका कर, राइट, हमें अपने आप को नम्र कर कर
लोगों की बातें जो है वो सुननी है और जब समय आए तो उन्हें बतानी भी है, पर नम्रता से हम अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि जो अपने आप को छोटा करेगा प्रभु उसको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और दूसरी बात है, हमें बहुत सारा लोगों से ऑफ कोर्स प्यार करना है और हमें बहुत मर्सीफुल भी रहना है, उसी तरह से जिस तरह से प्रभु हमारा दयावान है, हमें भी लोगों पर दया दिखानी है। हमें भी अम, अ, उनके साथ सच्चाई से रहना है, सच्चाई से बोलना है, झूठ का सहारा नहीं लेना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बल्कि बी ट्रुथफुल। जो है वो बताना है हमें परमेश्वर के। ऐसा नहीं है कि हम रूड हो जाएं उनसे, या हम किसी भी तरह से बैड बिहेवियर से उनसे बात करें, ऐसा नहीं है। पर हमें उन्हें सच्चाई ज़रूर बतानी है, परमेश्वर के बारे में ज़रूर बताना है, हमें जो उसका राज्य के बारे में, उसका राज्य के बारे में प्रचार ज़रूर करना है, राइट। हमें बताना है जिस किस तरह से हमने उद्धार पाया, और परमेश्वर जो है उद्धार देने के लिए परमेश्वर जो है धरती पर आया, और हमें जो है उन्हें एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, और हमें दूसरों को माफ़ करना है उसी रीति से जिस तरह से प्रभु यीशु हमें माफ़ करते हैं। हमें बी जनरस, हमें अपनी जनरॉसिटी भी दिखानी है। हमें प्रभु को जहाँ दान पुण्य करना है, हमें वहाँ पर भी दान पुण्य करना है। अपनी ऑफ कोर्स अपनी आप अपने घर की गृहस्थी के अकॉर्डिंग आप दान पुण्य कीजिए, राइट, जितना आप कर सकते हैं। और कभी कभी हमें दर्द भी होता है देते हुए, पर इट्स ऑल फॉर द लॉर्ड, है ना। वो हम सब परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। उसके किंगडम के लिए कर रहे हैं, उसके लोगों के लिए कर रहे हैं। प्रभु ने जिस तरह से कहा है कि अगर तुम किसी को, गरीब को, किसी को अपना कपड़ा देते हो या किसी गरीब को अपना खाना देते हो, वो तुम उस गरीब को नहीं, तुम मुझे दे रहे हो। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है बिना रुके हुए, हमें बाइबल पढ़नी है परमेश्वर के सच्चे को जानने के लिए, ताकि परमेश्वर का सच जो है हमें ज़िंदगी में फ्री कर सके बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे माइंड सेट जो हमारी लाइफ में होते हैं कि हम इसी रीति से सोचते हैं, वो उन सब चीज़ों से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। तो हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने हमें मुक्त कर दिया है। हालेलुया। इसी तरह से हम जो उसका जो राज्य है इस धरती पर बढ़ा सकते हैं, यही तरीका है और यही चीज़ें जो हमें करनी है उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए। और जो चौथा है वो है उसका किंगडम कहाँ पर है, उसका जो राज्य है वो कहाँ है। प्रभु का वचन बताता है कि उसका जो राज्य है, आप लूका की पुस्तक उसका 17 चैप्टर वर्स 20 और 21 में पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा है। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 17 वर्स 20 टू 21। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, ऑब्जर्वेशन से नहीं आता, राइट। अगर हम देखते रहे कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ऐसा नहीं है, राइट। ऐसे नहीं आता। और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। प्रभु का राज्य जो है हमारे बीच में है। जब हम उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसकी इच्छाएं जो हैं हमारी ज़िंदगी के द्वारा पूरी होती हैं। हालेलुया। तो हम प्रभु की जो राज्य है इस धरती पर लेकर आए हैं और उसे स्प्रेड कर रहे हैं हम लोगों तक उसका जो वचन है, जो उसकी मर्जी है, ताकि लोगों को उसके वचन के बारे में पता चल सके, उसके बारे में पता चल सके, उसके चरित्र के बारे में पता चल सके कि वो एक मर्सीफुल फादर है, एक वो लविंग है, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हालेलुया। कितने प्रेशियस हो आप उसके लिए। हम जो है वो बताते हैं जब लोगों को प्रभु के वचन के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आप कितने प्रेशियस हो उसके लिए, कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ की उसकी आंखों में। तो ये जो सब है वो प्रभु की मर्जी है जो हम पूरा करते हैं इस धरती पर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि उसका जो राज्य है, अगर हम ढूंढें
कि यहाँ है, वहाँ है, यहाँ नहीं है। वो हमारा उसका जो राज्य है वो हमारे अंदर है, हालेलुया। और इसी रीति से हम उसका जब हम प्रचार करते हैं, प्रभु का गुड न्यूज़ जो है वो बताते हैं लोगों को, यीशु के बारे में बताते हैं हम उसके राज्य को बढ़ा रहे हैं इस धरती पर। सो उसका राज्य इस धरती पर भी है, हमारे बीच में भी है और आसमान में भी है, हेवन में भी है, हालेलुया। सो अगर हम देखें कि प्रभु का राज्य कहाँ है, उसका राज्य कहीं नहीं है, पर उसका राज्य सभी जगह है, हालेलुया। क्योंकि जो उसका राज्य है वो हम एक जगह पर नहीं देख सकते, पर हमें वो राज्य जो है उसका वो हर जगह पर लेकर जाना है। दुनिया की इस धरती के हर एक एक कोने में उसका जो है वो राज्य लेकर जाना है, राइट। और इसी रीति से प्रभु की यही इच्छा है हमारी ज़िंदगी में भी, ताकि हम उसके राज्य को बढ़ाएं और उसके राज्य को प्रचार करें, उसका प्रचार करें और यीशु को लोग अपनाएं, ताकि वो जान सके कि यीशु ही मार्ग है, सत्य है और रास्ता है, हालेलुया। सो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ आप लाइक कीजिए। एंड मैं यूट्यूब पर भी अपना ये चैनल खोल रही हूँ, एंड आई विल पोस्ट द लिंक एज वेल, लिंक इट बिलो एज वेल, एंड सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो गाइज फॉलो माई चैनल एज वेल, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहे, आपको गाइड करे, और प्रभु के प्यार में, यीशु के प्यार में, उसके सत्य में आप आगे और आगे और आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।